और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनाली फोगाट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सोनाली फोगाट की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आई है। उसमें शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम गोवा मेडिकल कॉलेज में हुआ है और वहां से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात की ओर इशारा किया है कि कहीं किसी तरह की कोई साजिश का तो वो शिकार नहीं हुई है। सोनाली फोगाट मामले में दरअसल हत्या का केस दर्ज किया गया है। धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक सोनाली फोगाट की भाई जो है उनकी शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। 5 डॉक्टर्स का पैनल, उनकी पूरी टीम ने सोनाली का पोस्टमार्टम किया था, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई थी। अंजना इलाके के डीएसपी भी मोर्चरी पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद सोनाली फोगाट का शव हिसार लाया जाएगा। लगातार परिवार जो है वो यही कह रहा था कि सोनाली से जब बात होती थी तो वो कहती थी शायद मेरे खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। उनको हमेशा इस बात का डर सता रहा था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। जड़ें बहुत गहरी है। और उसके बाद हार्ट अटैक से उनके निधन की खबर सामने आई। परिवार को फिर भी भरोसा नहीं था। परिवार का लगातार यही इल्जाम था कि कहीं ना कहीं किसी तरह की साजिश का वो शिकार हुई है और इसीलिए मामला दर्ज कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है हैरान कर देने वाला खुलासा। डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल मौजूद था। 5 डॉक्टर्स की टीम थी जिन्होंने पोस्टमार्टम को अंजाम दिया और उस दौरान शरीर पर चोट के निशान पाए गए। क्या किसी तरह की धक्का मुक्की भी हुई थी, मारपीट भी हुई थी, क्या किसी षड्यंत्र का वो शिकार हुई थी, वजह क्या रही, कॉन्स्पिरेसी भी हुई थी तो क्यों हुई थी, ये बड़ा सवाल है। सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है ये सनसनीखेज खुलासा, क्योंकि परिवार बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं था कि सिर्फ हार्ट अटैक आया था और जान चली गई। उनका लगातार यही कहना था कि सोनाली को खुद एहसास हो रहा था हर गुजरते दिन के साथ कि कहीं ना कहीं उनकी जान मुश्किल में है, उनकी जान को खतरा है। इसी बात का हर बार जब वो अपने घर वालों से फोन पर बात करती थी तो जिक्र करती थी कि मेरी जान को खतरा है। इसीलिए जब ये खबर सामने आई तो घर वाले बहुत मुखर होकर मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि नहीं, सोनाली को हार्ट अटैक नहीं आया है बल्कि उनकी हत्या की गई है। शुभम पांडे मेरे सहयोगी और ज्यादा अपडेट्स के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं ना कहीं से और इशारा करती हुई कि परेशानी तो थी, मुसीबत भी थी, लेकिन साजिश भी थी। जी बिल्कुल, देखिए पहले इस मामले में पुलिस जो है एफआईआर जो है लॉन्च नहीं करी थी, लेकिन आखिरकार परिवार वालों के दबाव के बाद आखिरकार पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत जो है अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की। उसके बाद परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी हुआ। पोस्टमार्टम के बाद ये रिपोर्ट आई कि उनकी जो बॉडी थी उस पर कुछ इंजरीज जो है वो आई है। जो जानकारी हमारे दर्शकों के पास भारत 24 के पास आ रही है कि उनकी पंच के निशान के शरीर पर कुछ जख्म जो है वो दिखाई दिए सोनाली फोगाट की। उसके बाद केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट के विसरा रिपोर्ट का रिजर्व किया गया है। उसके बाद अब मौत का कारण हार्ट अटैक ही बताया जा रहा है। देखिए जो पंचनामा डॉक्टरों ने किया है अस्पताल की तरफ से उसमें हार्ट अटैक ही साफ तौर पे कहा है, लेकिन इसमें कहा कि सोनाली के शरीर पर जो इंजरी मार्क्स मिले उससे संदिग्ध मामला बन जाता है कि कहीं कोई उनके ऊपर साथ हमला तो नहीं हुआ था, कहीं जानबूझ के ये सब चीजें तो नहीं हुई थी या कुछ हाथापाई हुई थी। उसके बाद अब जो है पुलिस ने इस मामले में एफआईआर लॉन्च करके आगे की जांच शुरू कर दी है। लेकिन जो सोनाली फोगाट के परिवार वाले हैं वो गोवा एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके हैं और जानकारी मिल रही है कि उन्हें हिसार ले जाया जा सकता है। उसके बाद इस दिल्ली जो है वो ट्रांसफर कर जाए। लेकिन जो परिवार वाले हैं वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे संतुष्ट नजर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मर्डर कॉन्स्पिरेसी का लगातार इनकी बहन जिक्र कर दी। शुभम, उनका यही कहना था कि जो आखिरी दफा मां से बात की थी उस दौरान भी सोनाली ने इसी बात का जिक्र किया था कि मेरी जान को खतरा है। लेकिन किससे खतरा है? क्या परिवार वालों को इस बाबत भी कोई जानकारी उन्होंने दी थी? बिल्कुल, देखिए ये जानकारी अब तक सामने तो नहीं आ पाई है कि आखिर उन्हें किसके साथ खतरा है, लेकिन पीए सुधीर सांगवान को भी हिरासत में ले लिया गया है। उसके बाबत क्या जानकारी? शुभम, पीए को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए बिल्कुल, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे सोनाली फोगाट के, उनसे पूछताछ की जा रही हिरासत में लेके कि क्या उन्हें पता था कि सोनाली फोगाट की जब ये सुबह उनकी हार्ट अटैक हुई, जो मौत बताई जा रही है, उसके पहले वो रात भर कहाँ थी, क्योंकि उनका जो भी कमरा था उसके ठीक बगल होटल में ही था। एक ही होटल में दोनों जन रुके हुए थे। तो उनसे पूछताछ करी जा रही थी कि आखिर सोनाली फोगाट के ये जब उनकी मौत थी उससे पहले उन्होंने किसको किसको संपर्क किया था, क्या उनसे कुछ कहा सुनी हुई थी, क्या उनकी क्या बातचीत हुई थी। ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए गोवा पुलिस इस वक्त उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन जो
एक रिपोर्ट आ रही है कि केमिकल एजेंसी की रिपोर्ट में कोकेन, एमडी और दूसरे ड्रग्स सोनाली की बॉडी में था, ये नहीं, उसका स्वैब भी लिया गया था। यानी उनके शरीर में कुछ जो नशे के पदार्थ होते हैं वो उनके शरीर में पाए गए हैं। ये पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि सोनाली फोगाट शायद नशे में थी, यही वजह थी कि शायद उनकी सुबह हार्ट अटैक जो है वो आए थे। लेकिन फिलहाल अब उनकी डेड बॉडी को लेकर गोवा की तरफ निकाला जा चुका है, गोवा एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन जो मामले की रहस्यमयी बात यह है कि इस मामले में हत्या की एंगल की बात लगातार कही जा रही है। हत्या के एंगल से मामले की छानबीन होगी। और शुभम, बड़ी बात यह है कि सनसनीखेज इल्जाम लगाया है सोनाली के परिवार वालों ने। उन्होंने ये कहा है कि दरअसल प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था एक शख्स और इसी इरादे के साथ इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं पीए की तरफ इशारा। जी बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर इशारा पीए की तरफ ही जाता है। इस वजह से पीए, उनके जो पीए है उसे गोवा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या वाकई में ऐसा कुछ था कि जो हत्या के मामले की जो बात कही जा रही है कि सोनाली फोगाट की हत्या ही हुई थी, जो परिवार लगातार आरोप लगा रहा है, क्या उसमें वाकई कोई सच्चाई है या सिर्फ जो सोनाली फोगाट की जो मौत हुई वो सिर्फ एक हार्ट अटैक है, जो अननेचुरल डेथ उसे कहा जाता है। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो उसमें आया कि उनके शरीर में कुछ ड्रग्स के कंज्यूम किए थे, वो ड्रग्स भारी मात्रा में पाए गए। उसके बाद उनकी बॉडी पे कुछ जो है इंजरीज वो दिखाई गए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सोनाली फोगाट की जब उनकी मौत हुई उससे पहले क्या उनके साथ किसी ने हाथापाई की थी या किसी ने उनकी हत्या की जानबूझ के। ऐसे कई सारे सवालों का राज जानने के लिए इस वक्त गोवा पुलिस जांच कर रही है और लगातार ये मांग की जा रही है कि इस केस की जांच जो है सीबीआई करे, जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, जांच एजेंसी, उससे करवाई जाए। क्योंकि सोनाली फोगाट किसी पहचान की मोहताज नहीं थी और जिस तरह से 43 साल की उम्र में उनका निधन हो जाना कहीं ना कहीं बहुत चौंका देने वाला मामला सामने आ रहा है। क्योंकि फिल्म सेलिब्रिटी की बात करें तो ऐसे मौत बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे हुए हैं, लेकिन लगातार बात वही आ जाती है, क्या वाकई में हार्ट अटैक हुआ था, क्या वाकई में ऐसी सारी कुछ चीजें हुई थी या फिर किसी ने उनका गला घोट के उन्हें जो है मौत के हवाले कर दिया। ऐसे कई सारे सवालों का राज जानने के लिए उनके पीए को हिरासत में लिया गया, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। सुधीर सांगवानी नहीं, उसके साथ ही सुखविंदर के खिलाफ भी मर्डर का मामला दर्ज कर लिया गया है। 4 घंटे तक चला पोस्टमार्टम और उसके बाद हत्या का केस दर्ज किया गया। लगातार जो भाई है रिंकू ढाका, वो यही इल्जाम लगा रहा था कि मेरी बहन की हत्या की गई है। लेकिन हैरान कर देने वाला शुभम ये पूरा मामला, क्योंकि अगर बॉडी से ड्रग्स पाए जाते हैं एक ऐसे वक्त पर जब जिस तरह से नशे के कारोबार पर मुंबई पुलिस अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकती है कि हमने नकेल कस लिया है, ऐसे में कुछ ही दूर पर गोवा में जाकर एक महिला का शव मिलता है और उससे ड्रग्स मिलते हैं, उसमें बॉडी में पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक हैरान कर देने वाला मामला है क्योंकि उनकी बॉडी में ड्रग्स जो है वो कंज्यूम किए थे, ऐसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है। और जिस तरह से सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह का जो नाम सामने आ रहा है, परिवार वाले ये खुश हैं कि चलिए 2 लोगों को हिरासत में लिया क्योंकि बहुत करीबी माने जा रहे थे और उनसे पूछताछ हो रही है क्या वाकई में ऐसा कुछ है। लेकिन जो ड्रग्स कंज्यूम की बात कही जा रही है ये बहुत हैरान कर देने वाला बात, क्योंकि अमूमन सेलिब्रिटीज को देखा जाता है जो बड़े सितारे वो ड्रग्स के आदी होते हैं, ऐसे में उनकी मौत भी एक बड़ी रहस्यमय। क्या वाकई में ड्रग्स ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से उनकी मौत हुई है, क्या किसी ने सोनाली फोगाट को जो है उन्हें मारा गया है। ऐसे कई सारे सवालों का राज जानने के लिए पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन परिवार वालों को पुलिस पर जो है भरोसा ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। इसी वजह से लगातार वो कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, लाइन ऑफ एक्शन है शुभम, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ चुका है। कितनी संजीदगी से गोवा पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोनाली की मौत के 12 घंटे बाद तक ये शख्स, उनका पीए, उनका फोन इस्तेमाल कर रहा था। अब घर वाले ये सवाल पूछ रहे हैं कि फोन उससे क्यों नहीं लिया गया। हो सकता है एविडेंस के साथ टैंपरिंग भी की गई हो। जी बिल्कुल, हो सकता है कि शायद यही वजह है कि गोवा पुलिस की जो कार्रवाई है कुछ घंटों के बाद परिवार वालों ने दबाव बना, उसके बाद एफआईआर लॉन्च हुई, धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया, उसके बाद ये कार्रवाई आगे की शुरू हुई, फिर उन्हें हिरासत में लिया गया। तो कि ये बहुत सारे सवाल खड़ा करते हैं, क्या वाकई में क्या जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई सुखविंदर सिंह और उनके पीए की, क्या किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आकर गोवा पुलिस उन्हें नहीं गिरफ्तार कर रही थी, ये भी बड़ा सवाल है। तो उनके परिवार वाले सवाल उठा रहे थे कि जब वो मेरी बहन के साथ उनके कमरे बगल वाले कमरे में होटल बुक किया गया था, तो ऐसे में क्या गिरफ्तारी जो देर से हुई है, माफ की जो हिरासत में देर से लिया गया है, क्या किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से लिया गया है। इसी वजह से लगातार सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि परिवार वालों को भरोसा है कि सोनाली की मौत जो है वो हार्ट अटैक से नहीं हो सकती है, कोई और विवाद है, कोई और बात है। इसी वजह से सोनाली फोगाट की जो मौत हुई है उसमें हत्या का मामला जो है वो एंगल बार बार परिवार वालों की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा क्या सीबीआई इस मामले में दखलंदाजी देगी, क्या सीबीआई फिर से नए सिलसिले से इस केस की जांच की शुरुआत
करेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी, जांच के घेरे में वो कर्लीज रेस्टोरेंट भी आया है, जहां पर डिनर के लिए पहली बार पहुंची थी सोनाली। वहीं पर उनकी तबीयत भी बिगड़ी थी और जिस तरह से पीए ने जानकारी दी है, वहां पर ड्रग्स ओवरडोज भी हुआ था। क्या क्या होटल के स्टाफ से भी पूछताछ की है गोवा पुलिस ने? वहां से भी कई अहम अहम खुलासे हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल होटल के कुछ कर्मचारी जो आखिरी वक्त सोनाली फोगाट को देखे थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्हें कुछ लोगों को बुलाया गया है गोवा पुलिस स्टेशन में। क्या जब सोनाली फोगाट होटल के अंदर दाखिल हुई थी अपने पीए के साथ, क्या वो नशे की धुत में थे? जब वो पार्टी कर रही थी तो क्या नशे की धुत में थी? क्या उनके साथ ऐसी कोई चीजें थी? क्योंकि होटल में अमूमन देखा जाता है कि गोवा के होटलों में अमूमन देखा जाता है कि लोग इसी तरह कल्चर का जो है वहां पर है, लोग नशे के लिए ही वहां पर या पार्टी इंजॉय करने के लिए लोग वहां पर जाते हैं। तो क्या ऐसी सारी चीजें सोनाली फोगाट के साथ हुई थी? इन सारी चीजों को जो वेटर हो, चाहे रिसेप्शन पे बैठने वाले लोग हो होटल के अंदर, चाहे मैनेजर की बात है, उन्हें भी बारी बारी पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या आपने सोनाली फोगाट को ऐसे रूप में देखा था कि जिस वजह से जो उनकी मौत हुई है, उनके अंदर ड्रग्स की जो मात्रा में पाए जा रहे हैं, कंज्यूम किए थे ड्रग्स, ऐसे सारे सवाल जो है गोवा पुलिस इस वक्त होटल के जो कर्मचारी उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो उनके पीए हैं और सुखविंदर सिंह, उन्हें हिरासत में लेकर उनसे कड़ी से कड़ी पूछताछ की जा रही है। और अगर कोई बात निकलकर सामने आती है तो कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक सकती है। भाई रिंकू ने गोवा पुलिस को शिकायत में सनसनीखेज इल्जाम लगाए थे। शुभम, उन्होंने ये कहा था कि ये जो सुधीर सांगवान है, इसने 3 साल तक दुष्कर्म किया सोनाली के साथ, एक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी कर रहा था, घर में चोरी हुई उसमें भी इसका हाथ था। अगर इतनी गहरी साजिश रची जा रही थी तो परिवार अब तक खामोश क्यों था? लाख टके का सवाल यह है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार परिवार इतने साल क्यों चुप था? क्या सोनाली फोगाट ने मना किया था कि उनके साथ जो दुष्कर्म हो रहा है या उनके साथ जो चीजें हो रही है या उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किए जा रहे हैं? तो बड़ा सवाल कि परिवार आखिर क्यों चुप था? क्या सोनाली फोगाट ने परिवार वालों को नहीं बताया था? क्या अगर बताया भी हो तो क्या उन्होंने कहा था कि आप पुलिस से शिकायत मत करिए? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। परिवार वालों के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि आप जब सोनाली फोगाट की जब डेथ हो चुकी है, वो उस दुनिया में नहीं है, तब ऐसी सारी बातें करके क्या फायदा? आपको पहले ही शिकायत कर देनी चाहिए। वो जो शख्स की बात कर रहे हैं 3 साल उनके साथ उनका दुष्कर्म किया, इसकी जिक्र आप पहले भी कर सकते थे, पुलिस में शिकायत दर्ज कर, तो शायद अब तक वो सलाखों के पीछे होता। कई सारे सवाल खड़े होते हैं और यही बात है कि शायद सोनाली फोगाट की मौत के बाद कई सारे रहस्य भी जो है अपने पीछे छोड़ गए हैं। क्या वाकई में उनकी मौत हुई है? क्या वाकई में उनके किसी के साथ अफेयर थे या कोई परेशानी थी? क्योंकि जो बार बार कहा जा रहा है कि 43 साल की उम्र में हार्ट अटैक आना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि वो फिट थी, हमें अमूमन देखा जाता था कि पार्टी में जाती थी, एंजॉय करते थे, लेकिन जिस तरह से हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। शायद यही वजह है कि परिवार वाले अब जो है पुलिस के सामने अपने बातों को रख रहे हैं। जो सोनाली फोगाट के बारे में वो जानते थे कि उनके साथ 3 साल दुष्कर्म हुआ या जो चीजें हुई हैं, अब वो जाके पुलिस के सामने रख रहे हैं ताकि इस मामले में जो आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो। बिल्कुल, विमेन कमीशन ने भी जांच शुरू कर दी है। 2 सदस्यीय टीम है, गोवा पहुंचकर जीजा भाई से तो बातचीत हो ही रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ होटल स्टाफ से भी पूछताछ हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या एविडेंस के रूप में शुभम वो वीडियो भी सामने आ सकता है जो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं अपने पीए के साथ और सुखविंदर के साथ डांस करते हुए सोनाली? उसे भी क्या एविडेंस के रूप में पेश किया जा सकता है पुलिस की तरफ से? पीए सुधीर और सुखविंदर उस वीडियो में नजर आ रहे हैं, डिस्कोथेक में डांस कर रही है, लेकिन अनकंफर्टेबल नजर आ रही है उन दोनों के साथ सोनाली। जी बिल्कुल, देखिए इस वीडियो को भी एविडेंस बनाया जा सकता है, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है सोनाली फोगाट की कितनी वो अनकंफर्टेबल है, किस तरह से वो बार एक क्लब में तो गई हैं, डांस कर रही हैं, लेकिन कितने अनकंफर्टेबल दिखा रही हैं, चेहरे पर कितनी जो मायूसी है वो झलक रही है। तो कहीं ना कहीं इसे सबूत बनाकर, इसे आधार बनाकर जो है गोवा की पुलिस पूछताछ कर रही है। और शायद ये जो मर्डर एंगल की बात कही जा रही है कि उनका मर्डर हुआ है, उनकी हत्या हुई, इस मामले की जांच करने के लिए पुलिस के पास एक अच्छा सुराग ये जो है वीडियो उनके हाथ लगा है, क्योंकि ट्विटर पर जो वीडियो पोस्ट किया है ये कहीं ना कहीं बड़ा सबूत है कि सोनाली फोगाट पिछले कई दिनों से चिंतित थी, व्यस्त, वाकई शुभम, आने वाले वक्त में इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। आपको याद होगा पूरा घटनाक्रम, 23 अगस्त को हार्ट अटैक आया था सोनाली को गोवा में। उस दौरान सुधीर और जो दूसरा शख्स है वो दोनों, सुखविंदर, दोनों ही उनके साथ थे। उसके बाद सुधीर ने खुद, उनके पीए ने खुद घर वालों को फोन कर इस बात की जानकारी दी थी। सुबह 8 बजे के हार्ट अटैक आया, जान चली गई, लेकिन उसके बाद से उसने फोन उठाना बंद कर दिया और उसके बाद आरोपियों के घेरे में ये अक्यूज्ड है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।